और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। क्या आपको भी यही लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी केंद्र सरकार से लड़ने के लिए कई विपक्षी दल मिलकर चुनाव में गठबंधन बनाकर लड़ेंगे? गठबंधन को लेकर कई लोगों को यही लग रहा है कि पहली बार सिर्फ भाजपा सरकार के सामने ही विपक्षी दल इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। लेकिन आपको ये बात जाननी होगी कि भारत में विपक्षी दलों ने हर जरूरत के समय सत्ता में बैठी सरकार को गठबंधन बनाकर जमीन दिखाई है, जिनमें भाजपा भी शामिल रही है। भारत में लोकसभा चुनाव को महज 1 साल का समय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के सामने ये 1 साल ही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। इस 1 साल में वह सब कुछ होगा जो शायद पिछले 4 सालों में नहीं हो सका। वही जनता के सामने भी अपनी सरकार चुनने की चुनौती होगी। क्या वह भाजपा को एक बार फिर मौका देंगे या किसी अन्य पार्टी को सत्ता में बैठाएंगे? इसके अलावा भी जनता के पास महागठबंधन इंडिया की सरकार चुनने का मौका हो सकता है, अगर यह गठबंधन ना टूटा तो। गठबंधन जैसे शब्द का इस्तेमाल भारत के लिए कोई नया नहीं है, पहले भी बनते बिगड़ते रहे हैं और एक बार फिर बन चुका है। आज हमारी चर्चा का विषय गठबंधन ही मुख्यतः रहेगा। जानेंगे कि भारत में कभी गठबंधन पहले भी हुए हैं, क्या कभी सफल भी हुए हैं, और अगर हुए हैं तो कितने सफल रहे। साल 1951 में जनसंघ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीतियों से सहमत नहीं था। इसकी खिलाफत करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल नाम से गठबंधन बनाया गया। इस दल में गणतंत्र परिषद, पंजाब की अकाली दल, हिंदू महासभा और निर्दलीय सांसदों सहित छोटी छोटी पार्टियां शामिल थीं। हालांकि इस चुनाव में गठबंधन में सिर्फ जनसंघ को ही मात्र 3 सीटें मिल पाई थीं, जिनमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उस समय गठबंधन कोई खास असर नहीं दिखा पाया था, लेकिन भारत में सरकार पलटने के लिए एक तरीका लोगों को मालूम हो चुका था। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मार्च में लोकसभा चुनाव करवाने का फैसला किया। जनवरी माह में देश के 10 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। लेकिन जब विचारधाराओं की चुनौती सामने आई तो जयप्रकाश नारायण ने बात संभाली और सबको इकट्ठा कर लिया। मकसद वही था, एकजुट होकर इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करना। ऐसे में विपक्षी दलों ने हर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारा। 24 मार्च 1977 को 81 साल के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में देश को मिले। लेकिन 3 साल के बाद आखिर वही हुआ जिसका सभी को डर था और कांग्रेस को इंतजार। आपसी टकराव के चलते 3 साल में ही ये सरकार गिर गई। इसके बाद साल 1989 में भी कांग्रेस सरकार को विपक्षी एकता ने ही जमीन के दर्शन करवाए थे। इस चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार के खिलाफ एनटी रामाराव की अध्यक्षता में नेशनल फ्रंट बना। परिणाम यह हुआ कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को सिर्फ 197 सीटें मिली, वहीं जनता दल और बीजेपी को कुल 228 सीटें मिल गई। नेशनल फ्रंट के समर्थन से सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। 1 साल के टकराव के बाद सरकार ये भी गिर गई। ये उदाहरण काफी है विपक्षी एकता और गठबंधन की ताकत समझाने के लिए। इसके अलावा साल 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की यूपी में 9 सीटें घटने का श्रेय भी गठबंधन को जाता है। सपा बसपा के इस गठबंधन से भाजपा का वोट मार्जिन भी कम हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिग स्टोरी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।